बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9 क्लास, अस्सलाम वालेकुम। इस दुआ और उम्मीद के साथ कि आप सब खैरियत से होंगे। हम अपना आज का लेक्चर शुरू करते हैं। कल हमने अपना एक चैप्टर शुरू किया था, हौसला ना हारो, आगे बढ़ो, मंजिल आपके दूर नहीं, जिसमें हमने एक ऐसी भी जान के बारे में पढ़ा था जो कि एक शहीद की बेटी और एक शहीद की बेवा थी, और उनका बेटा भी वतन की खातिर जान कुर्बान करते हुए शहादत के दर्जे को पा गया। इस सबक में हम भी जान के बेटे की कहानी पढ़ रहे हैं। उन्होंने अपने बेटे को पाल पोस कर बड़ा किया और आखिरकार वो दिन आ गया कि उसने काकूल अकेडमी एबटाबाद के लिए रवाना होना था आर्मी के लिए। अभी अचानक अहमद ने फिर अपनी अम्मी से कहा कि मुझे कुछ ज़रूरी सामान ख़रीदना है, मैं मार्केट से लेकर आता हूँ। जैसे ही वो मार्केट पहुँचा तो अचानक पूरा इलाका जो है, पूरा कस्बा, पूरा गांव एक जोरदार धमाके से गूंज उठा। अहमद हर चीज़ को छोड़कर जब उसने ज़ख्मियों की मदद के लिए आगे बढ़ा तो उसके बाद एक और शदीद धमाका हुआ जिसकी ज़द में अहमद भी आ गया। अब यहीं से हमने आगे पढ़ना है। पेज नंबर है हमारा 98। बीजान को जब मालूम हुआ कि उनका बेटा बड़ी बहादुरी से इंसानी जानों को बचाते हुए शहीद हुआ है तो इनका सर फ़ख्र से बुलंद हो गया, मगर ममता को सुकून ना मिलता था। ज़ाहिर है शहादत का दर्जा नसीबों वालों को मिलता है, और वो माँ बाप भी खुश नसीब होते हैं कि जिनकी औलाद जो है वो शहादत का रुतबा पाती है। लेकिन फिर भी माँ है, उसे सुकून नहीं आ रहा था। वो बार बार अपने आप से और माशरे से सवाल करती, ये कैसे दुश्मन हैं जो काली भेड़ों की तरह हमारे अंदर ही छुपे हैं, हम इनको कैसे पहचानें, इनके इरादे क्या हैं और वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। मैं अपने बच्चे और इस जैसे नाहक शहीद लोगों का खून किनके हाथों पर तलाश करूं। आज साने पेशावर में स्कूल पर हमले के बाद ना सिर्फ भी जान बल्कि सब पर आया हो गया कि इन दरिंदों का असल मकसद क्या है। आया होने का मतलब क्या है? वाज़ह होना, ज़ाहिर होना। और सानिया का मैंने आपको बताया था हादसा, यानी पेशावर के हादसे के बाद ये ज़ाहिर हो गया कि जो मुल्क दुश्मन लोग हैं, जो बच्चों के दुश्मन हैं, वो क्या चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि ये मुल्क हर लिहाज से पीछे रहे, हाँ वो तालीमी मैदान है या वो बच्चों की या वो आने वाली नस्ल है उसको भी नुकसान पहुंचाना, और उनके तालीमी मैदान से भी उनको दूर रखना। अब वो सिर्फ ये सोच रही थी कि वो इनसे कैसे बदला लें। ऐसे में इनके कानों में मिली तराने की ये आवाज़ आई, हौसला ना हारो, आगे बढ़ो, मंजिल आपके दूर नहीं। सारी रात इसी सोच में गुजर गई। सुबह फजर की नमाज पढ़कर आखिर वो एक फैसले पर पहुंच गई। बीजान ने सबसे पहले कस्बे के तमाम लोगों को एक जगह जमा होने को कहा और फिर आपस में मशवरे के बाद बोली, अब वक्त आ गया है कि इन अफराद की पहचान कौम के हर फर्द, हर बच्चे, बूढ़े, औरत और हर जवान को करना है। किन लोगों की पहचान? वो लोग कि जो दहशत गर्द हैं, जो मुल्क कौम को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिन्होंने मुल्क के अमन व अमान को दाव पर लगाया है। हम अपने वतन अजीज़ के किसी फ़र्द को इनका निशाना नहीं बनने देंगे। अगर आप चाहते हैं कि हम सुकून से रहें और हमारे बच्चे इन सफाक दहशत गर्दों से महफूज रहें, सफाक का मतलब क्या है? जालिम। दहशत गर्दों से महफूज रहें तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम चंद चीज़ों को अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लें, चंद आदात अपना लें, चंद तरीके अपना लें, उन्हें अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बना लें, जिनके ऊपर हमने अमल करना है और जिनकी तैयारी आप सबको मेरे साथ मिलकर करनी है। और इस कौमी काम में सब ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना है और हर शख्स को दहशतगर्दी के नासूर को ख़त्म करने में अपना अपना किरदार अदा करना होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि स्कूल पर हमला करके दहशतगर्दों ने यह साबित कर दिया कि ये दरिंदे हमें तालीम से दूर रखना चाहते हैं, और जहालत से बड़ी कोई लानत नहीं। हमें इनसे बदला लेने के लिए सिर्फ ये करना है कि हम अपनी कौम को जहालत के अंधेरों से निकालना है और इनकी रोशनी को मुल्क के कोने कोने में फैलाना है। इल्म के रास्ते में आने वाली हर रुकावट को दूर करना है। पहल मैं करती हूँ। इस काम के लिए मैं अपने घर में एक आगाही सेंटर बनाती हूँ। सेंटर उन्होंने कौन सा काम किया? आगाही सेंटर। आगाही का लफ्ज़ आगाह होने से निकला, जिसका मानी क्या है? वाकिफ़ होना, जानना। तो उन्होंने वो तमाम पॉइंट्स जो उन्होंने अपने जहन में रात भर की सोचो विचार के बाद बनाए थे या तजवीज़ किए थे, वो उन्होंने सबको बताने, और उन्होंने कहा है कि इसके लिए हमने क्या करना है, आप सबने मेरे घर में जमा होना है, जिसको मैंने आगाही सेंटर बनाया है। और दूसरे मर्द व ख़वातीन को नागहानी हालात से मुकाबला करने के लिए हर तरह की ज़रूरी मालूमात देगा। नागहानी सूरत हाल कौन सी होती है? नागहानी का मतलब होता है अचानक आने वाली सूरत हाल, और ज़ाहिर है अचानक आने वाली सूरत हाल जो हमेशा बुरी ही होती है, खौफनाक ही होती है, परेशान कुन ही होती है। तो अगर वो इस तरह की कोई सूरत हाल हो जाती है तो ख़वातीन को और मर्द हज़रात को किस तरह उसका सामना करना है या किस तरह उसका मुकाबला करना है, इसके लिए उन्होंने कुछ पॉइंट्स जो हैं वो बनाए हैं।
اور انہوں نے کہا ہے کہ اس کے لیے میں آپ سب کی تربیت کروں گی، آپ کو سکھاؤں گی کہ ہم نے دہشت گردی پر کیسے قابو پانا ہے۔ تو 9th کلاس آج کا ہمارا لیکچر یہیں تک ہے۔ آگے اب انہوں نے کیا وہ پوائنٹس بنائے، ہم انشاءاللہ اس کو اگلے لیکچر میں ڈسکس کریں گے۔ تب تک آپ اس کو ایک دفعہ پھر ضرور خود پڑھ لیجئے گا، اور جو تھوڑے بہت الفاظ مانی ہیں جو ساتھ ساتھ میں آپ کو کروا رہی ہوں، وہ سبق کا ٹائٹل پیج بنانے کے بعد آپ نے ساتھ ساتھ لکھ لینے ہیں، ٹھیک ہے؟ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔